Signature Global presents Property Guru. हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका होस्ट विपिन भट्ट लेकर एक बार फिर से हाजिर है प्रॉपर्टी गुरु का ये ताज़ा तरीन एपिसोड, जहां पर आपके ढेर सारे सवाल हैं, ढेर सारी बातें हैं, प्रॉपर्टी मार्केट का ताज़ा हाल है और इसके अलावा भी बहुत कुछ। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान, हमारे प्रॉपर्टी गुरु प्रॉपर्टी स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ढेर सारी बातें करेंगे आपके साथ, दर्शकों के सवाल इनफैक्ट होंगे ही होंगे लेकिन वो सब कुछ करें उससे पहले एक छोटा सा सिनॉप्सिस प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल। हम एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं कुछ टाइम से कि रियल एस्टेट मार्केट, रेजिडेंशियल मार्केट एक अपस्विंग में रही है और उसके कारण बिजनेसेस का कॉन्फिडेंस, डेवलपर्स का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा रहा, तो उन्होंने काफी लैंड्स एक्वायर किए हैं। और रियल एस्टेट बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपके नंबर्स को बढ़ाने के लिए आपको प्रोजेक्ट लॉन्च करने होते हैं। तो अक्रॉस द कंट्री जिन मार्केट्स में थोड़ी टाइटनेस भी थी सप्लाई के हिसाब से, तो आई थिंक सप्लाई काफी तेजी से बढ़ी है। इनफैक्ट अगर न्यूज आर्टिकल्स वगैरह भी, अगर हम रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह भी अगर फॉलो करें, तो उससे यही पता लग रहा है कि थोड़ी सप्लाई ज्यादा है और एब्जॉर्प्शन अब कम होने लगी है, जबकि 1.5 साल पहले ये उल्टा था। और एक समय तो ऐसा होना ही था कि सप्लाई ज्यादा आएगी, बिकॉज इतनी लैंड एक्वायर हुई है तो वो मार्केट को हिट करेगी। और इसका एक और तरीके से हम वैलिडेट कर सकते हैं कि मैं जिस शहर में भी आजकल जाता हूँ, वहां पे एडवर्टाइजमेंट्स जो प्रॉपर्टी की हैं वो किसी ना किसी ऑफर के साथ एडवर्टाइज होता है, चाहे वो पेमेंट प्लान हो, चाहे उसके साथ कुछ गिफ्ट्स हो। तो ये एक इंडिकेशन है कि थोड़ा सॉफ्टनेस, लगिशनेस है। हाउएवर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस काफी हाई है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस ऑल। आई थिंक इकोनॉमी जो हम बात करते हैं, आप शायद चैनल पे भी बात करते हैं कि इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस लेवल्स काफी हाई हैं, तो उसके कारण इंक्वायरी है और विजिट्स हैं और बुकिंग्स भी हैं। जस्ट दैट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स और सप्लाई ज्यादा है, तो अब जो है एब्जॉर्प्शन उसके मीट नहीं होती है, तो आपका एक इन्वेंट्री पाइल अप होना शुरू हो गया है उनके सो अक्रॉस द सिटीज। लेट्स सी आगे क्या होता है। बहुत मुश्किल होता है फोरकास्ट करना प्रॉपर्टी में, बिकॉज एक प्रॉपर्टी जो आज शुरू होती है वो 5 से 6 7 साल में जाके वो डिलीवर होती है। हाउएवर अगर हम इकोनॉमिक हेल्थ के हिसाब से देखें तो ओवरऑल पॉजिटिविटी है। कभी और विस्तार में आशीष जी इस पर और डिटेल चर्चा हम जरूर करेंगे अपने लंबे फॉर्मेट में, लेकिन अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। काफी देर से दर्शक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये इनपुट सभी के काम का जो आशीष जी ने दिया, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर। राइट, मोहित भटनागर है अब हमारे साथ मुंबई से, हमारे पहले कॉलर। मोहित जी, सॉरी आपको थोड़ा वेट कराया, लेकिन आई होप कि अगर आपने हमारी बातचीत सुनी होगी तो काफी इंसाइटफुल थी। आपका सवाल क्या है? यस सर, नथिंग सर, नमस्कार सर। सर एक्चुअली मेरा दो मैंने ऑप्शन शॉर्ट लिस्टेड किए हैं। एक है अंधेरी वेस्ट में, डेल्टा मेडोज का है कि प्रोजेक्ट है, ये लोकेटेड इन अंधेरी वेस्ट, जेपी रोड, और ये अपना आजाद नगर मेट्रो स्टेशन के पास में है सर, जो वेरी क्लोज टू द आजाद नगर मेट्रो स्टेशन। 2 BHK है, इसका कारपेट है वो 541 स्क्वायर फीट, एंड ऑल इन प्राइस इसका 1.9 CR आ रहा है सर। ठीक है, ये 2 BHK का प्रोजेक्ट। एक रणवीर हाइट्स करके निको का प्रोजेक्ट है गोरेगांव, वो 628 का कारपेट है, एंड उसका भी ऑल इन प्राइस अराउंड 1.87 आ रहा है सर CR। तो अभी सेल्फ यूज के हिसाब से सर, और इन केस इफ आई वांट टू पुट इन अ रेंटल पर्पस फॉर नॉट अ लॉन्ग शॉर्ट टर्म लाइक 2 years or 3 years, देन आफ्टर आई हैव टू शिफ्ट इट ऑन देयर। सो लोकेशन वाइज, प्राइस वाइज सर आप क्या सजेस्ट करेंगे, मैं किसमें जाऊँ? ओके, ठीक है। दो प्रोजेक्ट है, एक अंधेरी वेस्ट में है और दूसरा गोरेगांव में है, और दोनों ही, एक आपने बताया रणबीर, जिनका मैंने तो नाम नहीं सुना है। हो सकता है अभी जो बात हम आशीष जी के साथ कर रहे थे कि इन दिनों काफी सारे ऐसे लोग जिनके पास लैंड है तो या तो जेवी में आ गए हैं या खुद उतर के उन्होंने अपने आप को डेवलपर के तौर पे वो सामने आए हैं, और दूसरा आपने जो बताया है वो है डेल्टा मेडोज का। वेल, तो खैर मुख्य सवाल यहाँ पर ये है आशीष सर कि ये दो प्रोजेक्ट इन्होंने देखे, एक अंधेरी वेस्ट का है, दूसरा गोरेगांव का है। इन्वेस्टमेंट अभी तो मेन पर्पस है, बट दोनों में से एक चुनना हो तो कौन सा बेहतर होगा? विपिन जी, आई थिंक आपने जो कुछ यहाँ पे
फैक्ट्स बोले कि नए डेवलपर्स एंड ऑल, क्योंकि इसमें यही चीज इनको देखना बहुत जरूरी है कि डेवलपर का कुछ बैकग्राउंड है या फर्स्ट टाइम है, तो देन अच्छे से सवाल जवाब करें। लोकेशन ईस्ट वर्सेस वेस्ट है, एक बॉम्बे में हमेशा ये जंग रहती है ईस्ट वर्सेस वेस्ट। एक शायद हाईवे के ऊपर है रणधीर प्रोजेक्ट जो ये बता रहे हैं, तो वो लोकेशन, वर्क लोकेशन मुंबई में अगेन बहुत क्रिटिकल है। अगर आपकी वर्क लोकेशन बीकेसी या गोरेगांव ईस्ट में है, तो आपके लिए एनी प्रॉपर्टी जो हाईवे के अलॉन्ग में वही सूट करेगी ज्यादा। ओके, और अगर आप वेस्टर्न मार्केट से अंधेरी के वेस्ट से लगाव रखते हैं, एरियाज लाइक जुहू एंड ऑल दीज एसवी रोड के अलॉन्ग, और आपकी वर्क लोकेशन उस साइड पे है, तो आप शायद उसको प्रेफर करना चाहेंगे। बट मेरे ख्याल से जो दोनों ही प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ ज्यादा आइडिया डेवलपर्स का नहीं है, तो आप इनके रेरा के पेपर्स, पूरे लीगल पेपर्स वगैरह को अच्छे से स्टडी करें और देखिए कि कितना कुछ नेगोशिएशन अवेलेबल है, तो कितना हो सकता है। और मुंबई में एक और जो चीज है कि ये लैंड्स किस तरह की हैं, आर दे स्लम रिहेबिलिटेशन या रीडेवलपमेंट, तो वो सब चीजों को आप अच्छे से इवेलुएट करें जब आप एक छोटे स्टैंड अलोन टावर में जा रहे हैं। तो आई थिंक वही, अदरवाइज प्राइस में तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आई थिंक लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू वर्क प्लेस वो मैटर ज्यादा करेगी। मेरे हिसाब से वेस्ट ये गोरेगांव प्रॉपर्टी ज्यादा लुक्रेटिव है, क्योंकि वो हाईवे के अलोंग है और वर्क लोकेशन बहुत सारा जो है वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के अलोंग अप टू बीकेसी। मुंबई में अंधेरी ईस्ट में भी बहुत एम्प्लॉयमेंट है। वेस्टर्न साइड पे ऑफ दिस वेस्टर्न मार्केट के वेस्ट साइड पे नए तरह के एम्प्लॉयमेंट्स उतने नहीं है, बट हाँ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट बहुत तरह के। हाँ, ग्लैमरस लगता है वेस्टर्न साइड, और वो भी अंधेरी का, लेकिन अंधेरी से अंदर बाहर जाने में इस समय बहुत जद्दोजहद होती है। जो आशीष जी कह रहे हैं, एक एक घंटा आपको सिर्फ अंधेरी से अंदर से बाहर मेन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक आने में लग जाता है, पीक आवर्स में, समटाइम उससे भी ज़्यादा। वो एक बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग फैक्टर है। तो अपनी जॉब लोकेशन या जो आपका जो भी काम है उसका तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ईस्ट वाली प्रॉपर्टी इसीलिए गोरेगांव वाली ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बता रहे हैं आशीष जी, क्योंकि वो अलोंग द हाईवे है। मतलब आप डायरेक्ट हाईवे पे तो आ ही गए, जाम वो भी रहता है, लेकिन एटलीस्ट आपका वो अंदर से बाहर आने का वक्त बचा। तो बहुत ये एक मौके का पॉइंट है कि आपकी वर्किंग लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से एक डिसीजन। दूसरा, दोनों ही थोड़े से लेस नोन डेवलपर्स हैं, उनकी रेरा लिस्टिंग जरूर चेक कर लीजिए। कीमत लगभग एक जैसी है। इलाकों की बात कर लें तो एक गोरेगांव, एक अंधेरी। मैंने कहा अंधेरी थोड़ा ग्लैमरस ज़्यादा साउंड करता है, अंधेरी वेस्ट की कुछ अपनी लीगेसी है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में गोरेगांव ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको मिला के थोड़ा तोल लीजिए, समझ लीजिए। आई थिंक यू विल गेट योर आंसर। राइट सर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारे अगले कॉलर है मिस्टर केदार पार्टे, और कॉल आई है यूएई से। केदार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल रहेगा। हेलो सर, मैं केदार बोल रहा हूँ अबू धाबी से। हाँ जी। मैंने 2023 दिसंबर में एक प्रॉपर्टी खरीदी है पूना में, जिसका नाम है गोदरेज एमरल्ड वाटर्स, पिंपरी पुणे। ओके। ये एक 3 BHK है और इसका कारपेट है 1110 स्क्वायर फीट, 25th फ्लोर पे है, और इसमें मैंने 2 कवर्ड पार्किंग लिए है इसके साथ। और इसका जो करंट प्राइस है इस कॉन्फ़िगरेशन का, वो तकरीबन क्या होना चाहिए, और जब पोजीशन आएगा अर्ली 2029 में, जो कि रेरा और बाकी सब प्रोग्रेस के हिसाब से है, तो उस टाइम पे इसकी क्या वैल्यूएशन होगी, ये मेरा सवाल है। तो केदार साहब, अब आपने कहा कि करंट प्राइस आपको जानना है, 1.6 CR आपने ली है, तो ये कब की बात है? ये दिसंबर 2023 में मैंने 1.6 पे इसे बुक किया है। ये प्राइस ऑल इंक्लूसिव है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह। और उसमें आपकी वो दोनों कार पार्क भी शामिल है? जी जी बिल्कुल, सब कुछ है, और 25th फ्लोर पे है ये। ठीक है। तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है केदार साहब का। और जब आएंगे तो आप, तो केदार साहब आपका कनेक्शन कोई पुणे से, अभी तो आप अबू धाबी में?
जी जी, मैं हूँ वहाँ से, मैं लोकल हूँ वहाँ का। अच्छा चलिए, और तो मेरा फिर तो आगे चल के सेल्फ यूज का इसका सेल्फ इरादा यूज है। करेंगे, ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो आशीष जी, गोदरेज की प्रॉपर्टी है 2023 में 1.6 CR। एक तो करंट इंक्रीमेंट जानना चाहते हैं कि क्या किसी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट हुआ है इसमें, और फिर लंबी अवधि का नजरिया अब ले तो ली है उन्होंने, और सबको एक रहता है कि मेरी प्रॉपर्टी कैसी है, कितनी बढ़ रही है और कितनी बढ़ जाने की संभावना होगी, पोजीशन आएगा 2029 में। विपिन जी, पहली बात तो गोदरेज डेवलपर से ली है तो अच्छे डेवलपर के साथ इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। सेकेंडली, पिंपरी चिंचवड़ में जो ये लोकेशन है, पिंपरी चिंचवड़ एनीवेज एक एफ्लुएंट मार्केट है पुणे में, मेट्रो के साथ कनेक्टिविटी है, तो शहर को आप मेट्रो या रोड दोनों से ही एक्सेस कर सकते हैं। हिंजेवाड़ी आईटी पार्क से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है ये प्रॉपर्टी। तो आई थिंक ओवरऑल एक अच्छा डिसीजन लिया है। 8 से 10% आई थिंक प्रॉपर्टी का प्राइस अभी तक अप्रिशिएट हुआ होगा, और मे बी अनदर 10-15% कंजर्वेटिव साइड पे लें तो जब तक ये डिलीवरी होगी। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सॉफ्ट है, और स्पेशली पूना में मैंने देखा है कि मार्केट वीक हुआ है, बहुत तेजी भी थी वहां पे। तो मेरे हिसाब से इस तरह से इसके कुछ नंबर्स होने चाहिए। और बट दैट सेड, प्रॉपर्टीज नेक्स्ट टू मतलब मेन रोड्स एंड मेट्रोज ऑलवेज अप्रिशिएट बेटर देन मेनी अदर लोकेशन। तो उस हिसाब से आई थिंक अच्छा डिसीजन लिया, और रेंटल वगैरह इस सब का अच्छा रहना चाहिए गिवन कनेक्टिविटी। पुणे अगर जो भी पुणे से है दे विल अंडरस्टैंड कि मतलब पुणे में ट्रैवलिंग इज नॉट बहुत आसान नहीं है, मतलब ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। तो मेट्रो से अब पुणे कनेक्ट हो रहा है और काफी इंटीरियर तक मेट्रो चले जाती है, तो वो शुरुआत पिंपरी से हो रही है, तो वो एक अच्छा लोकेशन बन जाता है। राइट, पूना भी वैसे अब मुंबई से पीछे नहीं है ट्रैफिक के मामले में। वहां पर भी लंबे ट्रैफिक जैम्स होते हैं, आपको वक्त लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। हालांकि जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट है उस पर काम हो रहा है, लेकिन वही है कि इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स है, इतना अर्बनाइजेशन है, इतना कुछ बिल्टअप हो रहा है कि वो समस्या भारत के लगभग हर बड़े शहर की एक मेन प्रॉब्लम बन चुकी है। एनीवेज, प्रॉपर्टी आपकी अच्छी है, लोकेशन अच्छी, डेवलपर अच्छे, 10% का आप इंक्रीमेंट समझ लीजिए कि इसमें हो गया होगा। लेकिन एक कॉशन दिया उन्होंने आपको आशीष जी ने कि इस समय पुणे की मार्केट सॉफ्ट है। शुरुआती कमेंट में भी बात कर रहे थे कि उन्होंने हाल फिलहाल जब डेवलपर से मुलाकात की तो ऑलरेडी एक अरसा बीत गया, अब थोड़ी सॉफ्टनेस है मार्केट में, सप्लाई अच्छी खासी है, काफ़ी डेवलपर्स पुणे लोकल के हैं, और अब तो गोदरेज जैसे जो मुंबई बेस्ड डेवलपर हैं या दूसरे देश के बड़े डेवलपर भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इन दैट सिनेरियो 20-25% तक का एक अपसाइड आपको 2029 तक और फर्दर देखने को मिल जाएगा। मतलब एडिशन टू दैट जो अभी उन्होंने कहा, एक अच्छा अपसाइड मानेंगे, लेकिन लेट्स सी, लंबा वक्त है, फिलहाल मार्केट सॉफ्ट है, यह बात आपको ध्यान में जहन में रखनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, लेकिन ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे। और ब्रेक पे जाते जाते आपसे निवेदन है कि आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप और ईमेल दोनों कर सकते हैं। pg@moneycontrol.com पर आप हमेशा से करते आए हैं, ये विकल्प भी आपके पास है। और अगर आप व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 7045220000 आप व्हाट्सएप पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। थोड़ा विस्तार से भेजिएगा, नाम भी अपना डाल दीजिएगा, फ़ोन नंबर तो आ ही जाएगा। और अगर आप मेल कर रहे हैं तो वहाँ पर फ़ोन नंबर ज़रूर डालिएगा और बाकी डिटेल्स भी भेज दीजिएगा। जैसा आपको ठीक लगे, उचित लगे, आप किसी भी माध्यम का प्रयोग करें। फिलहाल एक छोटा ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। Signature Global presents Property Guru.